बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त का सालन। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने चने की दाल ले ली थी 2 कप। उसको आप भिगो लें। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट कर लें, अदरवाइज आप 2 से 3 घंटे इसको भिगोएं। ½ kg मटन है, इसको आप अच्छे से धो लें। इसके बाद हमें चाहिए होगा ऑयल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज्यादा है। प्याज हमें चाहिए होगी 1 मीडियम साइज, उसको आप काट लें। कड़ी पत्ता चाहिए होगा, जीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टीस्पून, और कुछ हमें लौंग चाहिए होंगे इसके लिए। धनिया पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा, फ्रेश धनिया और ग्रीन चिलीज इसमें जाएंगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए हो तो वो आप देख सकते हैं cookWithFreeha.com के अब स्टार्ट की है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट रिटर्न रेसिपीज भी आप उस पर देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। ऑयल डाला, उसमें साबुत गरम मसाले को थोड़ा सा डाल के रोस्ट किया, प्याज डाल ली, प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया। इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लो टू मीडियम हीट रखी हुई है इधर, इसको फ्राई कर लिया डालकर। फिर आपने मटन डाल देना है और इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि स्मेल आती है मटन में, तो आप कोशिश करें कि मटन को अच्छे से फ्राई करें, उसको भूनें अच्छे से। गरम मसाले, ऑयल और इस सब की खुशबू मिलकर जो है वो मटन की जो स्मेल सी होती है थोड़ी सी, उसको खत्म करती है। आप इसको अच्छे से इस तरह से जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही हमारा जो है गोश्त मजेदार जूसी बनेगा और बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए मैं पहले इसको जस्ट मसालों में अच्छे से भून रही हूँ। ये देखिए आप सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया, नमक ऐड कर दिया, साथ साथ सबसे पहले हमने गरम मसाला ऐड करके और धनिया पाउडर ऐड करके भुना था थोड़ा सा। अब सारे मसाले डाले और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और आपने इसको भूनते रहना है अच्छे अच्छे। अगेन मटन है तो आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे ये उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। इधर आप फ्लेम को लो कर दें और मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के करीब, और अभी हमने इसको हाफ डन करना है। तकरीबन जो मटन है वो 15 मिनट के प्रेशर पे गलता है, तो मैं इसको तकरीबन 8 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि अभी हमने दाल के साथ भी इसको पकाना है। तो ये देखिए तकरीबन 60% कुक हो गया है और भुन भी गया था अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे, चने की दाल, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है गलने में ज़रा। तो ये भीगी हुई चने की दाल आप इसमें डाल लें। कुछ लोगों को ज़रा रनी सी पसंद होती है दाल गोश्त, और कुछ लोग ज़रा थिक पसंद करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितनी पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। दाल डालकर आपने अच्छे से भून लेना है मटन को दाल के साथ। अभी दाल हमारी कच्ची है, हमने जस्ट उसको भुना है हल्का सा मटन के साथ ताकि खूब सा फ्लेवर आ जाए सालन में। अब इस स्टेज पे आपने इतना पानी डालना है कि दाल गल जाए, और जितना आपको रनी चाहिए हो, ग्रेवी सी चाहिए हो सालन में, उतना आपने पानी डालना है। मैं तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो इसमें हमारा जो है खड़ा खड़ा बनाना है, मैंने ज़्यादा रनी नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल पतली दाल बिल्कुल घुली वुली चाहिए होगी तो आप उसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लें। ये देख लें मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट का प्रेशर लगाया था, और इसी तरह से हमारे घर में पसंद किया जाता है। ये हमारा दाल गोश्त रेडी है। अगर आपको लगे कि ये ज़रा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के थम्स अप करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन रेसिपीज़ की आपको आती रहे साथ साथ। आप लास्ट में इसको ग्रीन चिलीज और धनिया के साथ गार्निश करें, उसका बहुत अच्छा अलग सा फ्लेवर आता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।